हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है पेरेंट्स मिस्टेक रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो बहुत सारे बच्चे हर साल गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और जो सिलेक्शन रेट है वो लेस देन 1% है। तो इस केस में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कुछ गलतियां कर रहे हैं, जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं बच्चों के एक दर्द है, उस दर्द को भी मैं एड्रेस करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चाहे तो बच्चे ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं बोल पा रहे डायरेक्टली, तो आपको ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। ठीक है। तो अभी जैसे कोई भी स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो सारे पेरेंट्स ओनरशिप लेने आ जाते हैं कि यस हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, इसमें सक्सेसफुल हुआ है। इवन फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स भी आ जाते हैं कि हाँ हमें तो पता था वो सक्सेसफुल होगा ही, और उससे पहले सबको पता था क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी, कोई कितना सपोर्ट कर रहा था। और मतलब नॉर्मली होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा था, ठीक है, फिर सब जगह फोटो खिंचाएंगे, सब जगह बताएंगे सबको। और ये सिर्फ लेस देन 1% को ही मिल पाता है, क्योंकि सिलेक्शन रेट जो गवर्नमेंट जॉब में वो सिर्फ 1% है। बाकी 99% पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तो पेरेंट्स से बोलते हैं कि हमने तो तुझे पढ़ा दिया था, लिखा दिया था, कोचिंग भी करा दी थी, बाईजूस काईजूस सब करा दिया था, इधर भेज दिया था, हमने तो सब कर दिया था, जो हमारे बस में था हमने सब कर दिया था। बट तेरे बस की बात नहीं थी, तुझसे तुझसे तेरे में टैलेंट नहीं था या जो भी नहीं था कि तुझसे गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई। ये जो एक डिटैचमेंट है फेलियर्स से बच्चों के, ये एक बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, दिस इज़ वेरी बैड, और यही एक टोल ले रहा है इमोशनल हेल्थ पे इन बच्चों के, नई जनरेशन के। और बहुत सारे बच्चे जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं इस वजह से। तो फैमिलीज जो है वो यूनाइटेड नहीं है कि बेटा बेटी और जो पेरेंट्स है उनको साथ में एक टीम की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, या तो टीम मतलब वर्ल्ड कप जीतेगी या फिर हारेगी, ये होना चाहिए। वर्ल्ड कप यहाँ पर है कि बच्चों का सेटलमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ भी चीज़ हो, करियर में एक सेटलमेंट होना। तो साथ में या तो सब जीतेंगे या फिर सब हारेंगे। एंड कोई लूजिंग नहीं है यहाँ पर। अगर एक चीज़ नहीं हो रही है तो दूसरी चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, सब कुछ रेडी रखना चाहिए। ठीक है, और पेरेंट्स को बच्चों को बोलना चाहिए कि बेटा तेरे को घबराना नहीं है, हम तेरा साथ देंगे चाहे तेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स को समझनी है, जो आपके बेटा या बेटी की जो अक्ल का लेवल है, ठीक है, वो आपसे ही आ रहा है। ठीक है, वो मम्मी पापा के जो जीन्स हैं उसी से आ रहा है। और जो मेहनत है वो एक लिमिटेड लेवल तक ही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा तो नहीं, वो बच्चा अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है। आपको ये चीज़ समझनी है। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है, इससे आप निकलें। ठीक है, बहुत दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स। बहुत ज़्यादा अब कंपटीशन चेंज हो चुका है। पहले आपके टाइम पे कंपटीशन बहुत ही कम था, रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट ना के बराबर थे, यूट्यूब वगैरह कुछ भी ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, ना बुक्स भी बहुत कम मिलती थी। अभी क्या है, बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, यूट्यूब भी अवेलेबल है, प्लस गाइडेंस भी अवेलेबल है, लोग आपस में कनेक्टेड भी हैं। पहले कुछ मोबाइल वगैरह इतना कुछ नहीं होता था। तो अभी क्या है, जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि रिसोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं लोगों के पास। साथ में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गवर्नमेंट जॉब्स उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका जो टाइम था वो बहुत डिफरेंट था, अभी जो टाइम है बहुत बहुत डिफिकल्ट है। उस टाइम पे आपका एक 1 का ए या 2 का बी, 3 का सी गलत भी हो जाता था तो ज़्यादा आपकी ग्रुप ए से ग्रुप बी की जॉब लग जाती। बट अभी इतना पॉसिबल नहीं है। अभी इतना चेंज हो गया तो बच्चा एग्ज़ाम पास ही नहीं कर पाएगा। एक क्लर्क की जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्लर्क तो मैंने फिर भी ज़्यादा बोल दिया, इवन ग्रुप डी वगैरह की जो जॉब्स हैं, एमटीएस लेवल की जॉब्स हैं, उसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत सारे कैंडिडेट जो पीएचडी हैं वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चे जहाँ पहुँच रहे हैं उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सक्सेस हो रहा है तो भी, फेलियर हो रहा है तो भी। ये नहीं बोलिए कि बच्चा उठता नहीं है सुबह सुबह को सोकर, या वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आपने सिर्फ पैसे दे दिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से सब कुछ नहीं होने वाला। अगर पैसे से सब कुछ हो जाता तो जितने भी अमीर लोग हैं उनके बच्चे ही एग्ज़ाम पास कर रहे होते, जो भी या मिडिल क्लास जिनके पास पैसा है। गरीब जो लोग हैं वो पास ही नहीं कर रहे होते। बट आपने देखा है काफ़ी गरीब लोग के बच्चे भी एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। ठीक है,
सो हैव लिटिल मर्सी ऑन योर किड्स, यही मेरी रिक्वेस्ट है। हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन किड्स, ठीक है। मिलके डिसीजन ले, ठीक है। और टाइमली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कभी सब कुछ अपने बच्चों पे मत डालिए, ठीक है, ना ही सारा अपने आप पे लीजिए। मिलकर डिसीजन लीजिए, एक फैमिली का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। मिलजुल कर आप काम करेंगे। और बाई चांस आपको कुछ समझ में नहीं आता तो जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट है आप उससे पूछिए, ठीक है, उससे बात करिए, ठीक है। जो असली पिताजी हैं वो फेलियर के पिताजी हैं। सक्सेस के पिताजी तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत बनने को तैयार होंगे, ठीक है। तो आपको फेलियर के भी पिताजी अपने बच्चे का बनना या बेटा बेटी का आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। एक 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी अगर नहीं होता तो बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, ठीक है। और बच्चे ये मत बोलिए कि भाई हमने तो सब कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, ठीक है, सब कर दिया, सेक्रीफाइस बहुत किए हमने, ठीक है। ये सेक्रीफाइस का इतना रोना जो कर रखा है पेरेंट्स ने, ठीक है, इससे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, ठीक है। वो बच्चे इतने परेशान हो गए हैं कि वो सेक्रीफाइस सुन सुन के बच्चों ने डिसाइड किया है कि हम शादी ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम द अल्टीमेट सेक्रीफाइस जो है वही हम कर देते हैं, शादी ही नहीं करते हैं, ठीक है। कि तुमने हमारे लिए क्या इतने सेक्रीफाइस किए, हम उससे बड़ा सेक्रीफाइस कर देंगे, ठीक है, हम शादी नहीं करते। और वो अपनी चेतना बुद्धि विवेक जगाने चले जाते हैं। बहुत सारे आचार्य बाबाज गुरुज वगैरह हैं जो ये काम के लिए यूट्यूब पर या वैसे भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और सारे एग्ज़ाम मतलब वो लोग क्या बोलते हैं आपके बच्चों को कि सारे एग्ज़ाम फेल हो गए, ठीक है, पेरेंट्स ने माँ बाप ने भी आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है, किसी लायक नहीं रहे आप, तो आप आ जाइए, कुछ महान काम करते हैं, ठीक है। वो बच्चों को भटकाते हैं कि ये नौकरी वोकरी करना, बीवी बच्चे करना, ये तो आम आदमी का काम है, आप लोग किसी महान काम के लिए बने हैं, ठीक है, महान काम करेंगे। फिर पेरेंट्स फिर से परेशान होते हैं, ठीक है, फिर से उनको लेके आते हैं कि ये सब कौन से रास्ते पे जा रहा है, ठीक है। तो उससे पहले ही आप लोग क्या कर रहे हैं ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। बहुत कुछ और भी है करने के लिए, आपको बस पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं है, ठीक है, बच्चों के अंदर टैलेंट कुछ ना कुछ तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मैंने अपने पास्ट में देखा है कि बहुत सारे बच्चे आए हैं जिनके अंदर कुछ और टैलेंट है। कुछ बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कुछ बच्चा म्यूज़िक में, सिंगिंग में बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बल्कि बोलूँगा ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा भी रहता है, स्पोर्ट्स कोटा रहता है, म्यूज़िक के टीचर्स वगैरह भी रहते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके बच्चे का टैलेंट क्या है, ठीक है। बच्चे से कनेक्टेड रहें। आज की जनरेशन काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, ठीक। तो बच्चे से कनेक्टेड रहें, आप उसकी जो भी वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप उसके पेरेंट्स से बचपन से आपने उसको देखा है, तो उसी फील्ड में उसको आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो पेरेंट्स प्लीज़ कुछ कीजिए एंड बच्चे भी इस चीज़ का साथ दीजिए। ओके, थैंक यू।